सभी हिंदू मनाते हैं दिवाली? क्या भगवान राम और माँ सीता की घर वापसी पर हर हिंदू समुदाय में मनाई जाती है दिवाली? भगवान राम के वनवास खत्म होने की खुशी में क्या हर कोई मनाता है दिवाली? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा अटपटा सवाल है। आपने सही सुना। हिंदू धर्म में हर कोई अलग अलग वजहों से दिवाली मनाता है। सबके पास अपनी वजह है। वैसे देखा जाए तो भगवान राम और माँ सीता लक्ष्मण जी के वनवास खत्म होने पर ही दिवाली धूमधाम से पूरे भारत में मनाई जाती है। पर ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप भी जानना चाहते हैं दिवाली मनाने की और क्या-क्या वजहें हैं, तो अंत तक इस वीडियो को हमारे साथ देखिए। देखिए, हर समुदाय अलग वजह से दिवाली मनाता है। जैसे जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं और सिख समुदाय में यह पर्व बंदी छोड़ दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसे सिखों का महत्वपूर्ण पर्व भी माना जाता है और यह त्योहार दिवाली के दिन मनाया जाता है। यह दिन सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह से जुड़ा है। माना जाता है गुरु हरगोबिंद सिंह जी इस दिन जहांगीर द्वार से रिहाई करके आए थे। इसलिए सिख समुदाय के लोग बंदी छोड़ दिवस को दिवाली के रूप में मनाते हैं और घरों के साथ साथ गुरुद्वारों को रोशन कर देते हैं। अब इस दिन आपको बताते हैं कि क्या इतिहास जुड़ा है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इतिहास में मुगलों ने ग्वालियर के किले को जेल में तब्दील कर दिया था और फिर इस किले में मुगलों को खतरा पहुंचाने वाले लोगों को कैद रखा जाता था। मुगल बादशाह जहांगीर ने यहाँ 52 राजाओं के साथ 6वें सिख गुरु हरगोबिंद साहिब को भी कैद रखा था। ऐसा माना जाता है कि एक दिन जहांगीर को सपने में एक रूहानी हुक्म आया, जिसके कारण जहांगीर को गुरु हरगोबिंद साहिब को रिहा करना पड़ा। मुगल बादशाह को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने हरगोबिंद साहिब से कहा कि आप लौट जाएं। गुरु हरगोबिंद साहिब ने अकेले जाने से बिल्कुल मना कर दिया और अपने साथ के सभी 52 कैदियों को भी रिहाई की आदेश दिए। इसके बाद गुरु साहिब के लिए 52 कली का एक बड़ा चोला बनवाया गया और 52 राजा उस चोले को एक एक तरफ से पकड़कर किले के बाहर आए थे। इसलिए इस दिन को बंदी छोड़ दिवस यानी बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला दिन भी कहा जाता है और सिख समुदाय में इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि गुरुद्वारे भी दिवाली के दिनों में खूब रोशन रहते हैं। मान्यता यह भी है कि गुरु हरगोबिंद सिंह जी दिवाली वाले दिन 52 राजाओं को जहांगीर की कैद से मुक्त करवाकर अकाल तख्त साहिब अमृतसर पहुंचे थे। इस मौके पर पूरे अमृतसर शहर को दियों से सजा दिया गया था। अब बात जैन धर्म की कर लेते हैं। जी हाँ, दिवाली जैनियों के लिए वर्ष के अंत की तरह होती है। ये उनके 24वें तीर्थंकर महावीर के निधन और उनके मोक्ष की प्राप्ति को याद करने के लिए बहुत बड़ा दिवस मनाया जाता है। दिवाली की सुबह दुनिया भर के सभी जैन मंदिरों में भगवान महावीर की पूजा करने के बाद निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है। जैनियों का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा है। इसलिए वो दिवाली के दौरान पटाखों से बचते हैं, क्योंकि वो जीवित जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। दिवाली तपस्या, सादगी, शांति, समता, दान, परोपकार के माहौल से जैन धर्म में मनाई जाती है। जैन धर्म में दुकानों को और साथ ही साथ घरों को और मंदिरों को खूब रोशनियों से सजा दिया जाता है। देखिए, चाहे दिवाली सभी समुदाय अलग वजहों से मनाते हो, पर इन दिन खुशहाली चारों तरफ रहती है। दिवाली या दीपावली शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब है रोशनी की पंक्ति। हैरान करने वाली बात यह है कि देश के अलावा विदेश में भी दिवाली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह फेस्टिवल मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका सहित अन्य देशों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और हिंदू समुदाय के लोगों के साथ मनाया जाता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।